आपने अभी जो सिनेमैटिक मैप एनिमेशन देखा है, ये मैंने कम्प्लीटली डाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन पेज में क्रिएट किया है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप इस टाइप का मैप एनिमेशन खुद कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने एडिट पेज पर अपनी क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है। अब इस क्लिप को सेलेक्ट करके न्यू कंपाउंड क्लिप बना लीजिए। कंपाउंड क्लिप बनाने के बाद टाइमलाइन को अपनी एनिमेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए और फिर इसे न्यू फ्यूजन क्लिप में कन्वर्ट कर दीजिए। अब इस क्लिप को फ्यूजन पेज में ओपन कीजिए। फ्यूजन पेज में आने के बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करके पेंट नोड ऐड कर लीजिए। अब स्क्रीन के टॉप पर जाके पॉलीलाइन स्ट्रोक सेलेक्ट कीजिए और मैप के ऊपर अपना एक रिक्वायर्ड पाथ ड्रा कर दीजिए, जिस टाइप का आपको एक एनिमेशन चाहिए। पाथ बनाते वक्त आपको जो डॉटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं उन्हें सेलेक्ट करके कर्व को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे आपका पाथ थोड़ा और स्मूथ और नेचुरल लगेगा। बस हमारा बेसिक रूट रेडी है। अब पेंट नोड को सेलेक्ट करके ब्रश कंट्रोल में जाएं। यहाँ सॉफ्टनेस को 0 कर दीजिए और ब्रश का साइज़ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए। मैंने यहाँ रफली 0.18 to 1 के अराउंड साइज़ यूज़ कर रहा हूँ। अब कलर सेक्शन में जाएं और अपने मैप के अकॉर्डिंग कोई सूटेबल कलर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ ये कलर यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्ट्रोक कंट्रोल में जाएं और स्पेसिंग को अराउंड 2 से थोड़ा कम रखिए। इससे स्ट्रोक का एनिमेशन थोड़ा क्लीन और कंटिन्यूस फील करेगा। अब स्ट्रोक कंट्रोल में जाएं और राइट ऑन को एनिमेट करेंगे। टाइमलाइन के 0 फ्रेम पर एक की फ्रेम लगाएं और वैल्यू को 0 करें राइट ऑन की। और देन आप टाइमलाइन के 95th फ्रेम पे जाएं और राइट ऑन को 1 कर दीजिए। एनिमेशन को और स्मूथ बनाने के लिए पॉलीलाइन स्ट्रोक को स्प्लाइन एडिटर में ओपन कीजिए। की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके एस प्रेस कर दीजिए। इससे हमें एक स्मूथ एस कर्व मिलेगा और रूट एनिमेशन ज़्यादा नेचुरल लगेगा। अब आपने एक मर्ज नोड लेना है, उसके साथ एक बैकग्राउंड नोड लीजिए, फिर उसके साथ एक एलिप्स नोड लीजिए और देन आपने बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करना है और उसका कलर चूज़ कर लेना है। मैंने यहाँ रेड चूज़ किया है। अब आपने मर्ज नोड पर आइए और रेड एलिप्स के साइज़ एडजस्ट कीजिए। इस मार्कर को एग्जैक्टली उस पॉइंट पर प्लेस करना है जहाँ से हमारा मैप एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। अब टाइमलाइन को चेक कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि एनिमेशन एग्जैक्टली किस फ्रेम पर स्टार्ट हो रहा है। मुझे ये रूट का कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे कुछ वापस से सेलेक्ट करके ब्लैक कर देता हूँ, जो कि एक मेरे अकॉर्डिंग अच्छा कॉम्बिनेशन है। उस फ्रेम पर एलिप्स का साइज़ को 0 करके एक की फ्रेम लगा लीजिए। अब अप्रॉक्सीमेटली 5th फ्रेम पर जाएं और साइज़ को इंक्रीज़ करके एक और की फ्रेम लगा दीजिए। अब आप देखेंगे कि मार्कर एक स्मॉल पॉपअप एनिमेशन के साथ अपील हो रहा है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्प्लाइन एडिटर में जाएं, दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करें, एस प्रेस कीजिए। अब सेकंड की फ्रेम को थोड़ा आगे मूव कीजिए, अराउंड 10 फ्रेम्स के आसपास, क्योंकि थोड़ा एनिमेशन मुझे कम लग रहा है, बहुत फास्ट एनिमेशन है। उसके लिए हमें इसको थोड़ा आगे ड्रैग करना पड़ेगा। इससे एनिमेशन में एक सर्टल बाउंस इफेक्ट आएगा और मार्कर ऐसा फील होगा जैसे बाउंस करके अपीयर हुआ है। अब हमें एक आइकन ऐड करना है रूट के एंडिंग पॉइंट के लिए। अप्रॉक्सीमेटली 19 फ्रेम पर एक PNG आइकन इंपोर्ट कीजिए और उसके बीच में एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर दीजिए। अब आइकन को मैप के उस पॉइंट पर प्लेस कीजिए जहां हमारी एनिमेशन एंड हो रही है। अप्रॉक्सीमेटली 90th फ्रेम पर साइज़ को की फ्रेम लगा के 0 कर दीजिए और 95 फ्रेम के अराउंड साइज़ को इंक्रीज़ कर कुछ ऐसे एक पॉपअप एनिमेशन क्रिएट कीजिए। अब इसके की फ्रेम को स्प्लाइन एडिटर में ओपन कीजिए और कर्व को एडजस्ट कीजिए। यहाँ भी हम एक सर्टल बाउंस इफेक्ट क्रिएट करेंगे, जिससे आइकन सिंपल फेड इन होने के बजाय थोड़ा डायनेमिक फील करेगा। अब आता है इस एनिमेशन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कैमरा मूवमेंट। देन हमने ऐड करना है DVE नोड, जो हमें एक 3D लुक देगा हमारी फुटेज को। सबसे पहले इसके पिवट सेट करेंगे। टाइमलाइन के 0 फ्रेम पर पिवट का की फ्रेम लगाएं और इसे मैप की उस पोजीशन पर सेट कीजिए जहां से हमारी रूट एनिमेशन स्टार्ट हो रही है। अब अप्रॉक्सीमेटली 20 फ्रेम पर जाएं
जहाँ Z मूव को अराउंड 0.63 तक एडजस्ट कीजिए और फिर एक की फ्रेम लगाएं। इसके बाद इसे अप्रॉक्सीमेटली 0.52 के अराउंड सेट कीजिए। अब इसे ट्वेंटी फ्रेम पर वाई रोटेशन और जेड रोटेशन के भी की फ्रेम्स लगा दीजिए। वाई रोटेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए और एक्स रोटेशन को थोड़ा माइनस साइड पर रखिए। अब आप देखेंगे कि हमारा मैप एक सिंपल फ्लैट एनिमेशन के बजाय एक 3D कैमरा मूवमेंट जैसा फील देना स्टार्ट कर रहा है। अब हमें कैमरा को रूट के साथ मूव करवाना है। टाइमलाइन को आगे ले जाएं और पिवट को रूट के नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कीजिए। जैसे ही आप पिवट को मूव करेंगे ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ये है कि कैमरा हमारी एनिमेटेड लाइन को फॉलो करे। यहाँ आप वाई रोटेशन को भी अपने शॉट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब अप्रॉक्सीमेटली 60 फ्रेम पे जाएं और पिवट को रूट के नेक्स्ट सेक्शन पर ले जाएं। यहाँ एक्स और वाई वैल्यूज़ को अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। अगर आप एनिमेशन देखेंगे तो मूवमेंट थोड़ी फ्लैट लग रही है। इसको स्मूथ करने के लिए स्प्लाइन एडिटर पे जाएं। यहाँ DVE1 नोड को सिलेक्ट कीजिए और उसके सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके एस प्रेस कर दीजिए। अब आप जब एनिमेशन प्ले करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो गई है। अब एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कीजिए और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करके सेंटर एक्स और सेंटर वाई को एडजस्ट कीजिए ताकि फाइनल कंपोजिशन स्क्रीन पर प्रॉपर्ली फ्रेम लगे। अब एडिट पेज पर वापस जाएं। साउंड डिज़ाइन के लिए आप स्टार्टिंग में एक पॉप लगाएं और उसके बाद जब कैमरा मूवमेंट स्टार्ट हो वहाँ एक सटल वूश लगा दें। और अब सबसे लास्ट स्टेप, इस एनिमेशन को एक फाइनल सिनेमैटिक लुक देना है अगर तो हमें कलर पेज पे जाना है, जहाँ अपना फर्स्ट नोट सेलेक्ट कीजिए और बेसिक कलर एडजस्टमेंट से एनहेंस कीजिए, कंट्रास्ट को एडजस्ट कीजिए और एक रेडियल ब्लर ऐड कीजिए जिसमें हमारे मैप में एक बहुत ही सिनेमैटिक लुक आएगी। और कुछ इस तरह हमारा एनिमेशन रेडी है। अगर ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही डाविंची रिजॉल्व और फ्यूजन के प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सी यू।